प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के माध्यम से अभी हम भारतीय राज्य की भारतीय संविधान की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे थे। और अब तक हम लोग जो कर चुके हैं वो क्या क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारतीय राज्य की प्रकृति की एक विशेषता है। समाजवादी भारतीय राज्य की संविधान की प्रकृति की एक विशेषता है। यहाँ तक हमारी बातचीत हो चुकी थी। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और उस क्रम में जो अगला शब्द आता है वो है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म या धर्म निरपेक्षता, जो भी बोले। इस शब्द को लेके भी जो जिन दो शब्दों की हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, जिनको हटाने के लिए कहा जा रहा है, जिनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था कि इनसे भारतीय संविधान की मूल प्रकृति चेंज हो गई है। तो एक बार देखते हैं इस शब्द को समझने के साथ ही कि क्या वाकई में 1976 में जो संशोधन किया गया था और यह शब्द जोड़ा गया, तो क्या उसके बाद ही भारतीय राज्य संविधान की प्रकृति जो है वो पंथ निरपेक्ष हुई थी, सेकुलर हुई थी, या संविधान अपने मूल रूप से प्रारंभ से ही सेकुलर है? तो सेकुलर है या नहीं है, पंथ निरपेक्ष है या नहीं है, इस चीज को समझने से पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? सामान्य तौर पे सेकुलरिज्म का जो मीनिंग होता है पारिभाषिक रूप में अगर इसको देखे तो क्या कि अगर व्यक्ति के स्तर पे बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक मामलों में, धर्म के मामलों में खुद को निरपेक्ष रखता हो, ना तो उसका विशेष झुकाव हो और ना ही उसमें विशेष विरोध की स्थिति हो, यह व्यक्ति के स्तर पर होता है। उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर यदि किसी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसको ये राज्य जो है वो सेकुलर है। लेकिन क्या सिर्फ यही है? जब तक धर्म निरपेक्षता में शब्दों को तोड़ करके कि धर्म या धार्मिक होना क्या होता है या धर्म क्या होता है और निरपेक्ष होना क्या होता है, इस शब्द को नहीं समझेंगे, मूल रूप से जो सामान्य तौर पे कंफ्यूजन बना होता है वो उसके बाद भी बना रहेगा। जो विवाद है कि क्यों नहीं है हमारा, मतलब लोग ये क्यों कहते हैं कि संविधान अपने मूल रूप में सेकुलर नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, और क्यों कुछ लोग क्यों कहते हैं कि संविधान प्रारंभ से ही अपने मूल रूप में ही वो पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, तो इस शब्द को समझने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले, इस विवाद में पढ़ने से पहले हम लोग धर्म का अर्थ समझ लेते हैं, तो समझ पाएंगे हम लोग कि हमारे संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो किस संदर्भ में किया गया है। तो सामान्य तौर पे धर्म क्या होता है? धर्म की अगर हम बात करें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में खूब इस्तेमाल होने वाला यह शब्द है। प्रत्येक दिन कई बार आप भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन किन किन संदर्भों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उन सारे संदर्भों को समझेंगे और फिर समझेंगे कि किस संदर्भ में हमारे संविधान में इसका इस्तेमाल किया गया है, हमारी प्रस्तावना में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मूल अधिकारों में जो धार्मिक मामलों से संबंधित अधिकार दिए गए वो किस संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, तो एक देखते हैं कि धर्म का एक अर्थ जो बोलचाल की भाषा में होता है वो तो होता है क्या? उचित कार्य या नैतिक कार्य। कैसे है ये देखते हैं कि क्या नैतिक कार्य को धर्म कहना सही है? गांधी जी के हिसाब से क्या हमारे देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके हिसाब से देखेंगे तो कई जगहों पर धर्म की व्याख्या की गई है, कई ग्रंथों में धर्म की व्याख्या की गई है कि नैतिक कार्य करना धर्म है। कैसे है? जैसे कि आपके संदर्भ में अगर कहा जाए कि माता पिता का सम्मान करना यह प्रत्येक पुत्र का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, तो क्या मेरा यह वाक्य सही है या गलत है? गरीबों की सहायता करना, सत्य बोलना, हिंसा का समर्थन न करना, अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना, यह मनुष्य का धर्म होता है। यह वाक्यांश या यह वाक्य सही है या गलत है? सही है। तो इस संदर्भ में कि धर्म अच्छा कार्य भी होता है किया गया प्रत्येक, जैसे कि अशोक के धर्म की हम बात करें तो उसने क्या लिखा उसके हिसाब से?
अपोसिने बहु कयाने दया दाने साचे सोचे माध्य सात्वेच्च, मतलब कम से कम पाप करें, अधिक से अधिक कल्याण करें, साधुओं का सम्मान करें, सच बोले, मधुर बोले, ये सब भी तो धर्म है। गीता में जो कृष्ण ने धर्म की व्याख्या की है, कई बार कई जगहों पर वहां पर हुई है, या फिर सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को लेकर के कहा जाता है, जो एक विद्यार्थी धर्म के बारे में जो बात की जाती है वो क्या होता है कि मितव्ययी हो, अल्पाहारी हो, स्वान निद्रा वाला होना चाहिए, काक चेष्टा वाला होना चाहिए, विद्यार्थी का धर्म होता है। ये सही बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो एक संदर्भ में, इस संदर्भ में धर्म नैतिक कार्य भी होता है। दूसरे संदर्भ में जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और इसी से मिलता जुलता है, वो क्या है? कर्तव्य के संदर्भ में, ड्यूटी। अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो धार्मिक है, ये कहना सही है या गलत है, बात करके आगे हम लोग को पता चलेगा। जैसे कि विद्यार्थी का धर्म है कि वो पढ़ाई करे, तो क्या ये उसका कर्तव्य नहीं है? धर्म और कर्तव्य कई बार, जैसे कि एक देश का जो सैनिक है या हम देश के जो नागरिक हैं, तो ये हमारा धर्म है या कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखें। सभी देशवासियों में समरसता, भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी की भावना का हम विकास करें, अपनी संस्कृति का प्रमोशन करें, यह हमारा कर्तव्य है। और ये हमारा, अगर मैं कहूं कि हमारा धर्म भी है, इस कर्तव्य के संदर्भ में भी धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो गलत नहीं होगा? गलत होगा? ठीक है, देखते हैं अब आगे इसका क्या हो सकता है। एक जो तीसरा ये प्रयुक्त होता है जिस संदर्भ में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो स्वभाव के संदर्भ में, नेचर। कैसे कि स्वभाव कैसे किसी का धर्म हो सकता है? लेकिन बोलचाल की भाषा में और सामान्य तौर पर हमारी जो जीवन शैली है, उसमें स्वभाव को भी धर्म कहा जाता है। जैसे क्या कि अग्नि का धर्म है कि वो चीजों को जलाए, वायु का धर्म है कि वो बहे और अग्नि को शांत करे, या फिर जो भी उसका है। उसी प्रकार से जल का अपना धर्म है, बादल का अपना धर्म है, मनुष्य का अपना धर्म है, मनुष्य का अपना स्वभाव है। तो इस संदर्भ में प्रकृति को, नेचर को भी धर्म से जोड़ा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कि हाँ, कि अग्नि का यह धर्म है कि ऐसा करे, पानी का यह धर्म है कि वो शीतलता प्रदान करे। करते हैं हम लोग, धूमधाम से करते हैं शब्दों का इस्तेमाल। एक जो और अर्थ में, एक और संदर्भ में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पंथ या सेक्ट। ये क्या होता है? सेक्ट क्या होता है? सेक्ट जानने से पहले एक और संदर्भ समझ लेते हैं जो इसी से मिलता जुलता है और यहीं से डायरेक्ट होता है, साधना पद्धति। वर्शिप का जो मेथड होता है, जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है, इस बात का पता कैसे चलेगा? कि अगर वो नैतिक कार्य कर रहा है तो धार्मिक है, अगर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो धार्मिक है। एक संदर्भ में तो इन सब चीजों के संदर्भ में धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति परलोक की सत्ता को मानता है, ये सारे कार्य करने के लिए, नैतिक कार्य करने के लिए, क्या ये जरूरी है कि हम ईश्वर नाम की, अल्लाह नाम की, या एक अलौकिक शक्ति में जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उस लोक की भावना में हम विश्वास रखते हैं कि जन्नत है, स्वर्ग है, और वहां पर हमारे देवी देवता या फिर जो भी हर धर्म के हिसाब से, हर पंथ के हिसाब से उनके जो पूजनीय हैं वो वहां पे रहते हैं। तो सामान्य तौर पे ऐसे क्या हो जाता है, एक संदर्भ में धर्म का जो व्यवहारिक मतलब हम लोग समझते हैं, वो सिर्फ इसी संदर्भ में समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य सत्ता को, पारलौकिक सत्ता में विश्वास रखता है, तो सामान्य तौर पर हम उसको कह देते हैं कि धार्मिक है, आस्तिक है, धर्म में इसकी आस्था है। और यदि कोई व्यक्ति किसी पारलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं रखता है, तो उसको क्या बोलते थे? ये नास्तिक है, एथेइस्ट है, बोलते हैं हम लोग। लेकिन जो पारलौकिक सत्ता में जो विश्वास रखते हैं, तो उनसे संबंधित उस पारलौकिक सत्ता से अपनी आत्मीयता कैसे बढ़ाएं, उस सत्ता से कैसे मिल सकते हैं, या उस सत्ता ने, उस पारलौकिक सत्ता ने क्या आदेश दिए हैं,
उन सभी आदेशों को अलग अलग ग्रंथों में लिखा गया है। हर पंथ में उस ग्रंथ का नाम कुछ और हो सकता है। हमारे यहाँ गीता हो सकता है, इस्लाम में वो कुरान हो सकता है, ईसाइयत में वो बाइबल हो सकता है। तो उसमें क्या बातें बताई गई हैं कि उस पंथ के हिसाब से जो पारलौकिक सत्ता है, जो अलमाइटी है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं कर सके, आध्यात्मिक सुख मिल सके, भौतिक सुख का इस्तेमाल करते समय अपराध बोध की स्थिति न हो, उसके लिए हम एक साधना पद्धति बताते हैं हर उस ग्रंथ में। जैसे कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें है कि हाँ, 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, और रमजान से संबंधित और बहुत सारी बातें जो उनके कुरान में बताई गई है, अगर कोई इस जीवन पद्धति का पालन करता है, वैसे वेशभूषा धारण करता है, तो क्या कहलाता है कि वो धार्मिक है और उसकी आस्था इस्लाम में है, कहते हैं। ऐसे ही ईसाइयत में भी उनकी अपनी परंपराएं हैं, साधना पद्धति है। ऐसे ही हिंदुइज्म में भी अपनी अलग साधना पद्धति है कि हम किस साधना पद्धति, मतलब किस तरीके से हम अपनी जीवन शैली में उन चीजों को स्थान दें तो हम पारलौकिक सत्ता से या अलमाइटी से हम मिल सकते हैं, वो खुश कर सकते हैं। तो साधना पद्धति के संदर्भ में भी धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और हर जो, जैसे कि लोगों का एक समूह है, अगर वो एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति का पालन करता है तो क्या कह देते हैं, उसको एक विशेष धार्मिक समूह कह देते हैं, या फिर पंथ कह देते हैं, सेक्ट कह देते हैं। जैसे कुरान में आस्था रखने वाले, अल्लाह में आस्था रखने वाले, उनको हम क्या कह देते हैं कि इस्लाम एक पंथ हो गया और उसके फॉलोअर्स इस्लामिक हो गए, मुसलमान कहलाएंगे। ऐसे ही ईसाइयत की बात करें तो बाइबल में आस्था रखने वाले, जीसस में आस्था रखने वाले, वो क्या हो जाएंगे, उनकी अपनी एक विशेष साधना पद्धति हो जाएगी, उनका एक समूह हो जाएगा और वो एक पंथ बन जाएंगे, सेक्ट बन जाएंगे। ऐसे ही सिखिज्म में हो सकता है, ऐसे ही हिंदुइज्म में हो सकता है, ऐसा किसी अन्य पंथ में हो सकता है। तो पंथों का जो विभाजन किया गया है किस आधार पर किया गया है, उनकी जो वेशभूषा देख करके हम जो पहचानते हैं कि ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, वो किस आधार पर करते हैं और कहाँ से उनको डिक्टेशन मिलता है, उनके अपने अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। और उनका जो साधना, उनकी जो साधना पद्धति है, उस आधार पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस विशेष प्रकार की साधना पद्धति के पालन करने वाले लोगों को हम एक विशेष नाम से पुकारेंगे और वही पंथ हो जाता है। तो संविधान में जब ये शब्द शामिल किया जा रहा था, तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी प्रस्तावना में कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा शब्द इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जिसको रैंडम कह दिया कि हाँ ठीक है, किसी के मन में विचार आया कि हम लिख देते हैं, सेकुलर का हिंदी में अनुवाद कर देते हैं पंथ निरपेक्ष, और वो हो गया। नहीं, संविधान की प्रस्तावना में जो भी शब्द है बहुत सोच विचार करके उनको वहां पर स्थान दिया गया है। जैसे इंग्लिश में तो सेकुलर है, लेकिन हिंदी में पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ होने का क्या मतलब है आप समझ गए। धर्म के कई सारे मायने हो सकते हैं। ये सारे मायने, जैसे नैतिक कार्य, अगर हम धर्म निरपेक्ष लिखें तो कई लोग इसकी व्याख्या कर सकते थे कि क्या भारतीय राज्य, भारतीय संविधान नैतिक कार्यों से निरपेक्ष होगा, उचित कार्य नहीं करेगा। अगर हम कर्तव्य के संदर्भ में बात करें तो क्या भारतीय संविधान की प्रकृति यह होगी कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, या फिर इस सेंस में पालन किया गया है कि राज्य विभिन्न प्रकार की साधना पद्धति या फिर पंथ इन सब से निरपेक्ष रहेगा। निरपेक्षता, जैसे निरपेक्ष होने का मतलब क्या होना, तटस्थ होना। तटस्थता दो प्रकार की हो सकती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कैसे इसको समझते हैं कि पंथ का, धर्म का अर्थ आप लोग समझ गए, निरपेक्षता का अर्थ समझ लेते हैं और वहां से बातें क्लियर हो जाएंगी कि धर्म निरपेक्ष कहने का मतलब क्या होता है, फिर धर्म निरपेक्षता की प्रकृति क्या है, हमारी सकारात्मक है नकारात्मक है, वो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के माध्यम से हम उस चीज को समझेंगे। लेकिन धर्मनिरपेक्ष इस शब्द में ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती थी कि कुछ लोग इसकी व्याख्या कर ले, जैसा मैंने अभी कहा कि राज्य क्या इन सारे अच्छी चीजों से रहित होगा, निरपेक्ष होगा। नहीं, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो है, सेकुलर शब्द, रिलीजियन शब्द, इन दोनों शब्दों पर हमारी बात हो गई। ड्यूटी, नेचर, एथिकल वर्क्स, इस पर बात हो गई। सेक्ट पे हमारी बात हो गई और इन सारी चीजों पर हमारी बात हो गई। तो इस शब्द को आगे बढ़ाने से पहले, इस विवाद को सुलझाने से पहले, एक बार
जैसे धर्मनिरपेक्षता राज्य के संदर्भ में सेकुलरिज्म कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी सबसे अच्छी व्याख्या का माध्यम यह है कि राज्य और धर्म के बीच में संबंध क्या है, हम उन संबंधों पे बात कर लें, उन संबंधों की व्याख्या कर लें कि किस राज्य में धर्म प्रमुख होगा उसकी सत्ता चलेगी और किस राज्य में धर्म गौण होगा वहां के संविधान की सत्ता चलेगी या दोनों की सत्ता चलेगी। इस आधार पर राज्य कई प्रकार के हो सकते हैं और इसी आधार पर व्यक्ति भी कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की हम बात कर लें कि पंथों के संदर्भ में अब हम जो भी बात करेंगे वो साधना पद्धति या सेक्ट पंथ जो थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके संदर्भ में हम बात करेंगे, ठीक ना। उचित कार्य कर्तव्य स्वभाव इन सब चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब से संविधान को समझते समय हम अगर धर्म कहेंगे तो उसका मतलब होगा पंथ, हिंदुइज्म सिखिज्म ये सब जो है वो होंगे, ठीक ना। तो व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं अपने समाज में, अपने ग्रुप पे, अपने दोस्तों परिवार में देखिए हर प्रकार के व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति इस प्रकार का हो सकता है कि जिसके जीवन का उद्देश्य ही धार्मिक है, मतलब साधना पद्धति में वो इतनी ऐसे लिप्त है और परमात्मा में अलमाइटी में उसकी आस्था इतनी है कि हर कार्य करने से पहले वो स्वयं से पूछता है कि जो मैं कर रहा हूं वो जो परमात्मा का आदेश है, जो अलमाइटी का आदेश है, जो हमारे साधना पद्धति में चीजें हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ में चीजें हैं, उनसे मैं दूर तो नहीं जा रहा, उनसे उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा है बुरा है बाद में देखेगा, पहले देखेगा कि मेरी साधना पद्धति मेरी धार्मिक आदेशों पंथ के धार्मिक आदेशों के ये अनुरूप है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कार्य अच्छा हो या बुरा वो नहीं करेगा। अगर किसी के जीवन में धर्म का इतना महत्व है, उसके पंथ का उसके साधना पद्धति का इतना महत्व है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति है इस संदर्भ में कहेंगे कि एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति का पालन करता है। अगर हिंदू से संबंधित साधना पद्धति का पालन करता है तो हम कह देंगे कि हिंदू धर्म इसकी आस्था, ये धार्मिक व्यक्ति है और हिंदुइज्म पंथ से ये संबंधित है। लेकिन इसका दूसरे संदर्भ में मत ले जाइएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि वो धार्मिक है क्योंकि एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति का पालन करता है, वो अलौकिक सत्ता में विश्वास करता है, तो नैतिक हो, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, ये जरूरी है कि किसी साधना पद्धति किसी पंथ में आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का जो भी वो कार्य कर रहा है वो सब नैतिक है। मतलब धार्मिक कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनैतिक हो ही नहीं सकता। ये सही होगा, ये गलत होगा। अगर कोई धर्म को सिर्फ इतना इस नजरिए से देखता है, संकीर्ण नजरिए से देखता है कि धर्म का तो साधना पद्धति है, अगर कोई व्यक्ति पालन कर रहा है, अगर कोई मुस्लिम धर्म में आस्था रखता है और जो भी आदेश है कि नमाज पढ़ना है, जो भी चीजें करनी है, अगर वो कर रहा है तो उसके हिसाब से धार्मिक है। लेकिन स्वभाव के स्तर पर लेकर के जाएंगे, कर्तव्य के स्तर पर लेकर के जाएंगे, उसके नैतिक उचित कार्य करने के स्तर पर लेकर जाएंगे, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उस संदर्भ में फिर धार्मिक न रह जाए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं पिछले कई दशकों में, जिस तरीके से प्रत्येक धर्म को भ्रष्टाचार से संबंधित अनैतिक कार्यों से संबंधित मामले उजागर हुए, उसने सिद्ध कर दिया है कि एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति का पालन करने वाला एक व्यक्ति एक पंथ के अनुसार धार्मिक हो सकता है, लेकिन कर्तव्य के संदर्भ में, नैतिक कार्यों के संदर्भ में वो अनैतिक भी हो सकता है। ठीक है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति क्या हो सकता है कि उसे धर्म में कोई विशेष रुचि नहीं है, ये ठीक है, अब जन्म हुआ है तो किसी न किसी परिवार में हुआ है, और अगर परिवार पारलौकिक सत्ता में सामान्य तौर पर जो लगभग हर भारतीय के घर में ये परंपरा है कि किसी न किसी साधना पद्धति से वो जुड़े ही होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन उसको किसी चीज में रुचि नहीं है कि ठीक है मैं नहीं मानता पारलौकिक सत्ता है, लेकिन उसको इस बात से समस्या भी नहीं है अगर घर में उसके मम्मी पापा वो साधना पद्धति का पालन करते हैं सख्ती से, लेकिन उसकी रुचि नहीं है तो वो नहीं करता है। लेकिन उसको इस बात से समस्या नहीं है कि मेरे घर वाले क्यों करते हैं, तो ठीक है, मस्त है, मेरी आस्था नहीं है और अगर किसी की आस्था है तो मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है। व्यक्तियों की एक कैटेगरी ये हो सकती है। एक और कैटेगरी ये हो सकती है कि कुछ मामलों में वो अपनी साधना पद्धति का पालन करता हो, जैसे कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कुछ परंपराओं पर अगर हम बात करें तो कि मांसाहार हिंदू धर्म में निषेध है, जो पूरी तरीके से इस साधना पद्धति का पालन करता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड से दूरी बना करके रखता है। लेकिन इसमें एक विशेष कैटेगरी है कि कुछ लोग कुछ विशेष दिनों पर नहीं खाएंगे,
तो उनके हिसाब से ये हो जाता है कि चलो वो आध्यात्मिक सुख जो चाहिए उनको मिल जाता है कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन या महीने में जो भी है, हमने अपनी साधना पद्धति का पालन किया और बाकी अपने जीवन में व्यवहारिक परिस्थितियों के हिसाब से धर्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अपनी साधना पद्धति को उतना ही महत्व देते हैं। एक और कैटेगरी हो सकती है जो धर्म के नाम से नफरत करता हो, मतलब साधना पद्धति के नाम से कि मैं तो करूंगा नहीं और किसी को करते हुए देख लिया तो उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। नफरत है मुझे इस शब्द से। सामान्य तौर पे जो मार्क्सवादी विचारधारा जैसे कार्ल मार्क्स को समझने का जो एक तरीका ये है कि कार्ल मार्क्स किन किन चीजों का समर्थन करता है, अगर उससे हम समझे तो चीजें मुश्किल हो जाती है। लेकिन मार्क्स किन किन चीजों का विरोध करता था, अगर उसके माध्यम से समझे तो बहुत चीज आसान हो जाती है। जैसे वो राज्य का विरोध करता है, विवाह का विरोध करता है, उसी में बहुत ही सख्ती से वो धर्म का भी विरोध करता है, खारिज कर देता है पूरी तरीके से। साधना पद्धति के मामले में उसके हिसाब से अफीम है। कैसे हैं, जब हम विचारधारा पढ़ेंगे समाजवाद पूंजीवाद तो वहां पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की विचारधारा यह है कि धर्म एक नशा है, अफीम है जो समाज को अंधा बना देगा, बुद्धू बना देगा, कुछ करने लायक नहीं छोड़ेगा, इसलिए ना तो मैं पालन करूंगा और ना ही करने दूंगा। और अगर किसी को करते हुए देखा तो सख्त विरोध करूंगा। और अगर मेरे हाथ में इतनी सत्ता है कि इस बात के लिए साधना पद्धति का विशेष पालन करने के लिए मैं उसको सजा दे पाऊं तो सजा भी दे सकता है। अगर इस मानसिकता को कोई व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा, वो धर्म विरोधी हो जाएगा। उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर अगर हम लोग आकर के देखें तो क्या हो सकता है कि एक ऐसा राज्य जिसके जो पूरी तरीके से धर्म के कब्जे में है, जैसे पहले प्रकार का जो व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, एक ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य करने से पहले ये देखता है कि मेरे पंथ के अनुसार जो साधना पद्धति उसमें दी गई है, जो मेरे पंथ के आदेश हैं, धार्मिक ग्रंथों के जो भी हैं, उनके खिलाफ तो मैं कार्य नहीं कर रहा, और अगर कर रहा तो मैं नहीं करूंगा, चाहे कार्य अच्छा हो या बुरा। कई राज्य भी ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने हर प्रकार के फैसले में पहले धर्म को ऊपर रखेंगे, अपने धार्मिक ग्रंथ को ऊपर रखेंगे। उस देश में, उस प्रकार के राज्य में अगर कोई सबसे ऊपर है तो उस पंथ से संबंधित उसका धार्मिक ग्रंथ है। जाहिर सी बात है, ऐसे राज्य में क्या होगा, जो धर्म का प्रमुख होगा वही राज्य का भी प्रमुख हो जाएगा। और अगर नहीं है राज्य का प्रमुख तो कम से कम राज्य प्रमुख से ऊपर का दर्जा रखेगा, क्योंकि जो राज्य का प्रमुख है, जिसको राज्य चलाना है, वो हर इस बात का ख्याल रखेगा कि उसका कोई भी कार्य, उसकी कोई हरकत जो है वो धर्म के मामलों के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। उस विशेष प्रकार की साधना पद्धति, उस आस्था को नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए कोई रिव्यू करेगा, और जो करेगा वो सुप्रीम लीडर हो जाएगा। तो धर्म तंत्र या थियोक्रेसी, इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। क्या विशेषताएं होंगी? पहला वही कि सामान्य तौर पर इनका जो संविधान है उनका धार्मिक ग्रंथ होगा। दूसरा, वहां पर जो उसके धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख नेता है वही उसका सर्वे सर्वा होगा, सर्वोच्च पद उसी के पास होगा। और राज्य ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगा जो उस विशेष प्रकार की साधना पद्धति या धर्म, उस पंथ के जो भी आदेश हैं धर्म ग्रंथों के माध्यम से, उसके खिलाफ हो। और ये कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक धर्मों में कोई राज्य इस प्रकार के व्यवहार नहीं कर सकता है। जैसे अगर बात करें तो कि अगर कोई ऐसा राज्य है जो इस्लाम से प्रेरित है, प्रेरित नहीं है बल्कि वहां धर्म तंत्र है, इस्लाम कुरान ही सबसे ऊपर है और धार्मिक गुरु ही सबसे बड़ा नेता है, सबसे ताकतवर वहां का नेता है या व्यक्ति है, जो भी कहें, सुप्रीम लीडर है, लीडर भी नहीं सुप्रीम लीडर है, तो क्या हो जाएगा, धर्मतंत्र हो जाएगा। लेकिन उस राज्य में जरूरी तो नहीं है, उस इस्लामिक राज्य में, कि एक एक व्यक्ति इस्लाम को मानने वाला हो। कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनकी साधना पद्धति किसी अन्य पंथ से मिलती है, जिनको मानने में उनकी रुचि है। जाहिर सी बात है, राज्य का राजकीय धर्म इस्लाम है, कुरान उनका संविधान है, शरीयत के कानूनों के अनुसार वहां शासन होना है और धार्मिक नेता ही वहां का सर्वोच्च नेता है। तो ऐसे राज्य में सामान्य तौर पर दूसरे पंथों में आस्था रखने वाले, साधना पद्धति में, इस संदर्भ में धर्म के मामले में आस्था रखने वाले लोगों के साथ वहां पर भेदभाव की स्थिति होगी। प्राचीन काल में, मध्य काल में यह व्यवस्था धूमधाम से दिखाई देती है।
लेकिन क्या अभी सोचने में आप लोग क्या आ रहा हो कि सामान्य तौर पे ऐसे व्यक्ति तो दिख जाते हैं कहीं कभी कभार समाज में कि हाँ, उनकी वेशभूषा, उनकी जो दिनचर्या वो पूरी तरीके से एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति या धर्म से जुड़ी हुई। राज्य के स्तर पर आश्चर्य होता है कि आज कैसे कोई राज्य इस चीज को थोप सकता है कि हमारे राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार के धर्म का पालन करेगा, और करेगा तो कुछ विशेष सुविधाएं मिलेंगी, और नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगी। लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जो, जैसे कि वेटिकन सिटी, आप लोगों ने नाम सुना है? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी एक छोटा सा इटली के पास, इटली में ही शहर है, बहुत कम इसकी आबादी है। और कैथोलिक, जैसे इस्लाम में शिया सुन्नी है, हिंदू में बहुत सारे और छोटे मोटे पंथ हैं, वैसे ही ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। तो कैथोलिक दुनिया का, अब विश्व के कई सारे देश हैं जो कैथोलिक ईसाइयत में विश्वास करते हैं, उन सबका सर्वोच्च गुरु, सबसे जो आस्था है वो एक पोप नाम की संस्था में होती है, व्यक्ति में होती है, और उस व्यक्ति का निवास स्थान है वेटिकन सिटी। इसको आसपास के देशों ने और वैश्विक समुदाय ने आपसी सहमति से एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया है। स्वतंत्र राज्य कहने का मतलब क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं? जिसके पास अपना भूभाग हो, जिसके पास अपनी जनसंख्या हो, जिसके पास अपनी सरकार हो, जिसके पास संप्रभुता हो, तो ये स्टेटस वेटिकन सिटी को राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो आज भी वेटिकन सिटी धर्म तंत्र के सिद्धांतों पे चलता है, जहां पर बाइबल ही वहां का संविधान है, धार्मिक गुरु ही वहां का सर्वोच्च नेता है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ऐसे ही अच्छा, कई देश तो ऐसे हैं कि सामान्य तौर पे जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, तकनीक का विकास होता है, धर्म से, साधना पद्धति से जुड़े मामलों में लोगों की आस्था धीरे धीरे कम हो जाती है, और सामान्य तौर पर राज्य की भी कम होती है। अगर कोई कट्टर है तो धीरे धीरे उसकी कट्टरता कम होती जाती है, सेकुलरिटी के वो करीब आने लगता है। लेकिन ईरान इसका एक्सेप्शन है कि 1979 के पहले, 1989 के पहले ईरान एक सेकुलर स्टेट था। लेकिन 1979 में वहां पर एक नेता है, नाम उनका मैं मिस कर रहा हूं, ऐसे खुमानी करके उनका कुछ नाम है। तो खुमानी साहब ने, वो इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि राज्य की प्रकृति चेंज कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित कर दिया ईरान का, और उसके बाद से शासन का आधार वहां पर बना दिया शरीयत के कानून, संविधान हो गया कुरान, और खुद बन गए सर्वोच्च सुप्रीम लीडर। उनसे ऊपर ईरान में कोई सत्ता नहीं। तो 1979 से पहले ईरान एक सेकुलर स्टेट हुआ करता था। 1979 के बाद से आज तक वो थियोक्रेसी है, वहां पे थियोक्रेसी चल रही है, धर्म तंत्र चल रहा है कि धर्म ही राज्य में सब कुछ है, उसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। कार्य चाहे उचित हो या अनुचित, अगर वो धर्म के विरुद्ध है तो अनुचित है। अगर कोई ऐसी विधि बनाई गई जिससे कई लोगों के वहां के अधिकारों का हनन हो रहा है, दूसरे समुदाय के लोगों का, लेकिन अगर वो उस राज्य के धर्म के अनुसार, जैसे इस्लाम के अनुसार अगर सुसंगत है, तो फिर वो विधि सही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कुछ देशों में भी चल रही है। और इस देश में क्या होगा, राज्य और धर्म का रिश्ता क्या होगा, प्रत्येक प्रकार के मामले में और हमेशा जब भी राज्य और धर्म अपने आमने सामने आएंगे, धर्म ऊंचा हो जाएगा, ऊपर रहेगा हमेशा। राज्य कभी भी उसके नीचे ही धर्म के अधीन रहकर उसको काम करना होगा। एक दूसरे प्रकार का राज्य हो सकता है धर्म प्रभावित राज्य, जिसको कहते हैं राज्य और धर्म के बीच में रिश्ता ऐसा हो कि थोड़ा बहुत धर्म का प्रभाव हो, पूरी तरीके से धर्म को ही आधार बना करके हम शासन नहीं करेंगे, संविधान नहीं लिखेंगे, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें, मूलभूत बातें जो उस धर्म से संबंधित है, उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। अपने नीतियों के निर्धारण में हम धर्म को भी स्थान देंगे, नीति बनाते समय धर्म के संदर्भ में भी हम बातें करेंगे, और उनको पूरी तरीके से खारिज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो राज्य होता है जिसके नीति निर्माण में धर्म का प्रभाव होता है, शासन प्रणाली में धर्म का प्रभाव होता है, लेकिन सब कुछ धर्म नहीं होता, तो उसको बोलते हैं धर्म प्रभावित राज्य। इसके तमाम एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, राजकीय धर्म घोषित किया हुआ लेकिन धर्म तंत्र नहीं है कि धर्म ही सबसे ऊपर होगा। यहां पर सामान्य तौर पे क्या होता है, राज्य और धर्म के बीच में बैलेंस टाइप की स्थिति होती है।
कि धर्म तंत्र नहीं है, धर्म सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन नीति निर्धारण में, शासन प्रणाली में, बहुत सारी चीजों में धर्म राज्य को प्रभावित करेगा। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी ये होती है धर्म प्रभावित राज्यों की। तीसरा, जो हमने वो व्यक्ति के संदर्भ में बात की थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मार्क्सवाद के सिद्धांतों का पालन करता हो, धर्म का भी मानता हो, वो क्या करेगा? वो विरोधी होगा, धर्म का कट्टर विरोधी होगा। तो ऐसा राज्य, राज्य और धर्म का रिश्ता ये है कि राज्य धर्म को मान्यता ही नहीं देता है, खारिज कर देता है, कुछ हैसियत ही नहीं प्रदान करता है। और अगर देख लिया कि मेरे राज्य में कुछ लोग विशेष साधना पद्धति का पालन कर रहे हैं या फिर धार्मिक संकेत उसको दिख रहे हैं, तो उनका विरोध करेगा सख्ती से, धर्म को मान्यता ही नहीं देगा। मान्यता नहीं देना एक अलग बात है, और एक्टिवली विरोध करना, अगर कोई पालन करते हुए पकड़ा गया तो उसको पकड़ के फांसी पर टांग देना, उसके लिए सजा का प्रावधान कर देना। ये क्या है? ये धर्म विरोधी राज्य का नेचर है। यहाँ पर धर्म और राज्य के बीच में कैसा रिश्ता होगा? धर्म ही नहीं होगा, जो होगा राज्य होगा। तो एक राज्य की कैटेगरी ये हो सकती है। सामान्य तौर पर जो मार्क्सवादी देश होते हैं, जैसे कि भूतपूर्व जो यूएसएसआर था, इस सिद्धांत का पालन करने वाला था, जहां भी आपको, जैसे कि अभी नॉर्थ कोरिया है, तो क्या है, कहने के लिए रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब वहां पर रिपब्लिक है कि नहीं है, सब प्रभु वहां की जनता है नहीं हमारे संविधान की तरफ, हमारे देश की तरफ, वो तो बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया उस मॉडल को फॉलो करता है, जहां धर्म को किसी भी प्रकार की विशेष साधना पद्धति को कोई मान्यता नहीं दी गई, और वो धर्म विरोधी राज्य की तरह व्यवहार करता है। ये है राज्य और धर्म के संबंध के आधार पर राज्य, विभिन्न प्रकार के राज्यों की सूची। अब इसमें हम कहाँ फिट बैठते हैं, भारत कहाँ फिट बैठता है? कि क्या हम धर्म तंत्र के करीब हैं? क्या हम धर्म से प्रभावित राज्य हैं? क्या हम क्या बोलते हैं, धर्म विरोधी राज्य है? नहीं, हम क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य हैं। धर्म निरपेक्ष, अब यहां पर मैं लिखूंगा ये मान करके कि आप स्वभाव, कर्तव्य, नैतिक कार्य, इनसे संदर्भ नहीं लेंगे। आप संदर्भ लेंगे किस चीज से? साधना पद्धति के संदर्भ में, एक विशेष प्रकार के पंथ के संदर्भ में। जैसे एक विशेष प्रकार की विचारधारा पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म कहलाती है। जैसे मुझे धर्म से कोई समस्या नहीं है और मैं धर्म का पालन भी नहीं करता, मतलब मेरी कोई विशेष प्रकार की साधना पद्धति नहीं है, किसी पंथ में मेरी आस्था नहीं है, और अगर मेरे आसपास किसी की है तो मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है, वो अपना करे। अब ये दो तरीके का हो सकता है कि अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी धर्म में आस्था नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूं, मैं धर्म को खारिज करता हूं, मैं धर्म विरोधी नहीं हूं बिल्कुल भी। मेरा कोई राजकीय धर्म नहीं है, बस मैंने किसी साधना पद्धति को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं नहीं मानता। लेकिन मैं विरोधी नहीं हूं कि मानता नहीं हूं तो किसी को मानने भी नहीं दूंगा। मुझे इस बात में कोई समस्या नहीं है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो अपनी विशेष प्रकार की साधना पद्धति या धर्म में आस्था रखें, मेरे को कोई समस्या नहीं है। तो सामान्य तौर पर ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो पंथ निरपेक्ष होता है। और यदि कोई राज्य ऐसा है वो भी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है कि अपने राज्य में, जैसे मेरी भारतीय राज्य है, इसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म नहीं है हमारा, हम हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन हमारे राज्य में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो पंथों के लोग हैं वो अपने अपने पंथ में आस्था रखें, हमें इस बात में कोई समस्या नहीं है, हम उनका विरोध नहीं करते। तो ये क्या है, ऐसा अगर कोई राज्य है तो उसको क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष। इसमें की दो ही विशेषताएं होंगी। पहला क्या कि उसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, और दूसरा वो धर्म विरोधी भी नहीं होगा। अगर कोई राज्य इस प्रकृति पर चलता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो सेकुलर है। और हम भारत के संविधान में इसी सिद्धांत की स्थापना की गई। अब ये पंथ निरपेक्षता भी दो प्रकार की हो सकती है। कैसे? कि दो तरीका है कि मेरी कोई धर्म में कोई आस्था नहीं है, लेकिन मैं अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक परंपराओं का पालन करता है, साधना पद्धति का पालन करता है, तो मैं उसके आसपास आऊंगा नहीं, उसमें मैं किसी प्रकार से कोऑपरेट नहीं करूंगा कि तुम जाओ, तुम लोग की जो ग्रुप है तुम्हारा, जो भी 10 मेरे दोस्त हैं, सबकी अपनी अलग अलग आस्था है, किसी न किसी साधना पद्धति धर्म को मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ।
और वो करें। मैं किसी से कोई सहयोग नहीं करूंगा, मैं सबसे दूरी बनाकर रखूंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा आप लोगों से मिलती नहीं है। अगर ये मेरा एटीट्यूड है कि मैं हर प्रकार के धर्म से दूरी बना करके रखूंगा, तो एटीट्यूड कैसा हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन ये अगर है मेरा एटीट्यूड कि ठीक है, इस बात में कोई समस्या नहीं, मेरा धर्म नहीं है तो क्या हुआ, आप सबका धर्म है, आप सबसे मैं सहयोग करूंगा। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों में से जो मेरा 10 दोस्त हैं, अगर उनकी कोई एक विशेष साधना पद्धति या धर्म को मानने वाले हैं, तो उसके प्रति कोई मेरा विशेष झुकाव होगा। मेरे नजर में सभी बराबर होंगे कि सबकी अपनी अपनी साधना पद्धति ये कर रहे हैं, सब खुश रहो, क्या दिक्कत है। जहां सहयोग की बात आएगी, मैं सबसे बराबर सहयोग करूंगा। जैसे अगर कभी बात आ गया कि आज 10 रुपए उस ग्रुप में उधार देने की जरूरत है, तो अगर किसी विशेष धर्म के प्रति मेरा अगर रुझान है, तो मैं उस व्यक्ति को, अपने दोस्त को 10 रुपया दे दूंगा। लेकिन अगर मैं धर्मनिरपेक्ष हूं कि मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि किसकी साधना पद्धति क्या है, किसकी धार्मिक आस्था क्या है, तो मैं क्या करूंगा, सारे दोस्त अगर मेरे उतने ही करीबी हो तो सिर्फ धर्म के आधार पर मुझे फैसला करना है, तो मैं सबको एक एक रुपया दूंगा। अगर एक एक रुपया दिया तो क्या हो गया, मैं निरपेक्ष हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। एक ये मॉडल हो सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर मैं हर किसी की सहायता करूंगा, हर किसी को बराबर सहयोग करूंगा। इस आधार पे मेरी प्रकृति क्या हो जाएगी, मेरा एटीट्यूड कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। इसी प्रकार से राज्य भी दो प्रकार का हो सकता है कि एक ऐसा राज्य जो जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म नहीं है, और साथ ही वो किसी भी धर्म से कोई सहयोग नहीं करता बल्कि दूरी बनाकर रखता है, तो ऐसा राज्य क्या कहलाएगा कि वो नेगेटिव सेकुलरिज्म का पालन करता है। ये यूरोपीय मॉडल है। अभी 20 में ही शायद यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि पंथ निरपेक्षता का भारतीय मॉडल पाश्चात्य मॉडल से क्या कितना अलग है, और विशेषकर फ्रांस के संदर्भ में, और फ्रांस इस संदर्भ में हमसे क्या सीख सकता है। वो प्रश्न है, अलग बात करेंगे उस पर। लेकिन फिलहाल अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मॉडल यूरोप के मॉडल से अलग है, वो नेगेटिव सेकुलरिज्म का पालन करते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब साफ साफ है, वो धर्म से दूरी बना करके रखते हैं। धर्म और राज्य के कार्य क्षेत्र में एक लोहे की दीवार खड़ी कर देते हैं, इधर आपका कार्य क्षेत्र आप करो, इधर मेरा कार्य क्षेत्र मैं करूंगा, और मैं किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करूंगा। और राज्य का जो अधिकार है विधि बनाने का, मैं विधि बनाकर के इस बात की व्यवस्था कर दूंगा कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी किसी प्रकार के धार्मिक चिन्ह तक धारण नहीं कर सकता। राज्य किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता है, और राज्य सभी धर्मों से दूरी बना करके रखता है। तो जहां जहां राज्य के संस्थान है या जो भी चीजें हैं जहां राज्य का अधिकार है, वहां किसी भी प्रकार का मैं अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं देखना चाहता, ना वेशभूषा के स्तर पे, ना संस्कृति के स्तर पे, किसी भी स्तर पे, धार्मिक चिन्हों के स्तर पे, तो मैं उन सारी चीजों को प्रतिबंधित कर देता हूं। तो अगर ये मॉडल है कि धर्म और राज्य के बीच में लोहे की दीवार हो, और राज्य किसी भी प्रकार से धर्म से कोई सहयोग ना करे, पूरी दूरी बना करके रखे, तो ये मॉडल है क्या, नेगेटिव। अच्छा, उनका मॉडल क्यों है, अगर जाएंगे तो इतिहास की बात होगी, हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि हमारे देश के संदर्भ में, यूरोपीय देश के संदर्भ में क्या फर्क है, क्यों वहां पर नेगेटिव मॉडल डेवलप हो गया। कि एक अंधकार युग वहां पर चलता है, 5वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है, हम लोग उसको अंधकार युग कहते हैं। वहां पर क्या हुआ था, जैसे रेनाइसा पुनर्जागरण, क्यों पुनर्जागरण करने का मतलब क्या है कि फिर से जगना, पहले क्या सो गए थे, तो यूरोप मानता है कि 5वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक लगभग 900 वर्षों तक वो सोया रहा, कोई इनोवेशन नहीं, कुछ भी नहीं, हर चीज का आधार धर्म हो गया था, और पूरा का पूरा यूरोप वेस्ट जो है वो धर्म के ऐसी पकड़ में आ चुका था कि राजा की भी हैसियत धर्म के अधीन आ गई थी। राज्य पूरी तरीके से धर्म के अधीन हो चुका था। राज्य का एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति, उसके पहलू, जीवन के हर पहलू में धर्म का इतना प्रभाव हो चुका था कि धार्मिक नेता इस सबसे ज्यादा ताकतवर होते थे, और धर्म के नाम पर चाहे जितना शोषण कर लो, राज्य की शक्ति को छीन लो, नागरिकों के अधिकार को छीन लो, ये सारा का सारा वहां पर किया गया। तो जब वहां पर पुनर्जागरण हुआ, या फिर जो भी आधुनिक काल में जब वहां पर नई नई शासनिक व्यवस्थाएं विकसित हुई, तो आपसी सहमति से कि नहीं, धर्म को फिर से हम इतना महत्व नहीं दे सकते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू फिर से उसके नियंत्रण में चला जाए, हमारे जीवन का हर पहलू। तो क्या करेंगे, उन लोगों ने नेगेटिव अपना लिया कि मेरा कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन आप पालन कर रहे हो, मुझे इस बात में कोई समस्या नहीं, आप पालन करो, लेकिन मैं किसी प्रकार का सहयोग नहीं करूंगा, मुझसे दूरी बना करके रखना। और मैं किसी भी प्रकार के अपने, जहां तक मेरा राज्य का क्षेत्राधिकार है,
मैं धार्मिक चिन्हों का या किसी भी चीज का धर्म से संबंधित कोई भी प्रतीक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून बनाने का अधिकार मेरा है। मैं किसी प्रकार की फंड कभी भी आवश्यकता होगी तो धर्म के आधार पर तो नहीं दूंगा। तो ये होता है नेगेटिव मॉडल, इसलिए वहां उनके यहाँ विकसित हुआ। हमारे यहाँ शुरू से धर्म का प्रभाव रहा है। एक सामान्य प्राचीन काल से ही देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के पश्चात हड़प्पा काल में भी धार्मिक चिन्ह मिले हैं, लेकिन अभी तक का जो अध्ययन है उस हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या है कि धर्म था तो, लेकिन क्या प्रभाव था, कितना प्रभाव था, कोई विशेष प्रकार का प्रभाव स्पष्ट नहीं होता जब तक वहां की लिपि ना पढ़ ली जाए, नए नए रिसर्च और आगे ना आ जाए। अभी तक तो यही है। उत्तर वैदिक काल के पश्चात भारतीयों के धार्मिक जीवन में वो क्या है, धर्म का महत्व बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे मामले हुए कि धर्म और राज्य टकराए हैं, लेकिन इन लोगों ने संतुलन स्थापित कर लिया। धर्म कभी भी इस तरीके से राज्य के स्तर पर हावी नहीं हुआ कि राज्यों को पंगु बना दे, उसकी सारी शक्तियों को छीन ले। कोशिश हुई है लेकिन नियंत्रित हो गया। तो अगर कोई राज्य इस बात पे फोकस करता है, उसकी कार्य पद्धति ये है कि मेरा कोई धर्म नहीं होगा, मैं किसी धर्म में आस्था नहीं रखूंगा, राजकीय धर्म नहीं, लेकिन मैं सभी धर्मों से बराबर सहयोग करूंगा। बराबर सहयोग का मतलब क्या है? अगर किसी एक धर्म को उसकी तरक्की के लिए मैंने 10 रुपया दान दिया है, तो ऐसा नहीं कि मैं बार बार उसी धर्म को दूंगा, फिर तो मैं झुक जाऊंगा। मुझे अगर ऐसा लगता है राज्य होने की हैसियत से कि हाँ, बाकी धर्मों की को भी आवश्यकता है कि उनकी तरक्की के लिए मैं 10-10 रुपए दूं, तो अगर मैं देता हूं, देना ही मतलब नियम ही बना दिया कि हाँ मैं दूंगा, सबको एक नजर से देखूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा, तो क्या हो जाएगा? मैं धर्मनिरपेक्ष हो जाऊंगा। ठीक है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का पालन करती है। कई मामले ऐसे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर विचार किया कि हमारी पंथ निरपेक्षता का स्वरूप क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, क्या है। तो ये जानने के लिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें उठ करके आई है। कई लोगों ने उठाया है जो तर्क वितर्क करने की क्षमता रखते हैं, कि जैसे कि सेंट जेवियर्स गुजरात का मामला है, 1992 में एथिक्स सोसाइटी आंध्र प्रदेश का मामला है। इन सारे मामलों का मतलब अगर सार कहेंगे तो एक उदाहरण के साथ में समझाता हूं कि अभी जब राफेल विमान खरीद करके आए थे, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब जो थे, उन्होंने नींबू और मिर्ची रख करके एक खास साधना पद्धति के हिसाब से उन विमानों की, फाइटर प्लेन की पूजा की थी। इस बात को लेकर के कई लोगों की समस्या, कई लोग परेशान हो गए कि आप एक केंद्र सरकार के मंत्री हैं, राज्य के प्रतिनिधि हैं, और एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति के द्वारा आप राफेल विमानों को सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? जब भारत का अपना कोई धर्म नहीं और भारत किसी धर्म के पक्ष में झुक नहीं सकता है, तो राज्य के प्रतिनिधि कैसे ऐसा कर सकते हैं? इन तमाम चीजों को लेकर के कई बार विवाद होता रहता है कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं और भारतीय राज्य हर धर्म से बराबर सहयोग की, बराबर सम्मान देने की अगर बात करता है, तो फिर राफेल विमान को विशेष दर्जा देते समय सिर्फ एक ही साधना पद्धति का पालन क्यों किया गया? या तो वो भी नहीं किया जाना चाहिए था, या फिर और भी साधना पद्धति अन्य धर्मों के हिसाब से जो है उनके हिसाब से भी किया जाना था, चाहिए था। वो आरोप लगाते हैं कि इसका मतलब भारत एक विशेष धर्म के पक्ष में झुकता जा रहा है। तो ऐसे तमाम मामले जितने केस हैं, 1974 का सेंट जेवियर्स गुजरात का मामला, एथिक्स सोसाइटी आंध्र प्रदेश 1992 का मामला, संतोष कुमार 1994 का मामला, इन सारे मामलों में अब देखेंगे तो इसमें जो सेंट जेवियर्स गुजरात का मामला है, ये तो जब ये शब्द हमारे संविधान में शामिल हुआ 1976 में, उसके पहले का ही केस है। तो जो लोग इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, पंथ निरपेक्षता लिख देने से हमारे संविधान की प्रकृति चेंज हो गई, हम पंथ निरपेक्ष हो गए, प्रारंभ में नहीं थे, वो इस मामले को देख करके समझ जाए कि नहीं, मूल रूप से हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष था। बहुत से ऐसी चीजें हम देखेंगे कि हमारे संविधान में से प्रस्तावना से ही यह सिद्ध होता है कि हम पंथ निरपेक्ष है, या बहुत सी ऐसी बातें हैं संविधान में। उन सारे प्रोविजंस को एक बार देखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे सकारात्मक और नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो इन सारे केसेस को मिलाकर के 2002 में जो अरुणा राय का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला दिया कि हमारी धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप सकारात्मक है, अर्थात कोई भी ये ना समझे वो यूरोपीय मॉडल कि राज्य सभी धर्मों से दूरी बना करके रखेगा, राज्य सभी धर्मों को बराबर सहयोग करेगा। ये हमारी पंथ निरपेक्षता का स्वरूप है। अब एक जो बात चलती है कि संविधान का मूल ढांचा बदल गया, संविधान का मूल ढांचा बदल गया। संविधान
का कौन सा प्रावधान हमारी शासन व्यवस्था की कौन सी बातें मूल ढांचे का हिस्सा है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के एसआर बम्बई मामले में खुल करके ये बात रखी कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, और वो इसलिए नहीं कि प्रस्तावना में शामिल है, क्योंकि पूरे संविधान में अनेकों ऐसे प्रावधान, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हमने ऐसी परंपरा विकसित की है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। एसआर बम्बई का केस क्या था? सामान्य तौर पे हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, 356 के दुरुपयोग के संदर्भ में। 1994 में क्या हुआ था इस मामले में, कहां तक पंथ निरपेक्षता आ गई कि नरसिम्हा राव जी की उस समय सरकार थी, और एक साथ उन्होंने वो बाबरी मस्जिद की जो घटना हुई थी दिसंबर 1992 में, उसके बाद सरकार केंद्र में नरसिम्हा राव जी की थी, उन्होंने दबाव में आकर के बहुत सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, विशेष करके वहां जहां भाजपा शासित राज्य थे, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इन सारे जगहों के सरकार को खारिज करके राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया गया। सारे लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कुछ और 2-3 राज्यों में लगाया गया था, जैसे मेघालय हो गया, कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक महत्वपूर्ण इसलिए कि एसआर बोम्मई साहब जो थे ये कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री थे। ये भी पहुंच गया कि गलत तरीके से हमारी सरकार को खारिज कर दिया है, किसी संविधान को बंद का मैंने उल्लंघन नहीं किया, राष्ट्रपति शासन लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था, गवर्नर अपनी मर्जी से अपने घर पे बैठ करके फैसला कर रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें चीजें उभर करके सामने आई। सिर्फ उस मुद्दे पर बात करेंगे जो पंथ निरपेक्षता को किस प्रकार से इस मामले में वो ये केस पहुंचा, कि पंथ निरपेक्षता पर भी हमको बात करनी पड़ेगी। कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो आरएसएस का संबंध उससे पाया गया कि हाँ, आरएसएस ने इस मूवमेंट को या जो भी चीजें थी उस विध्वंस में वो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की थी। तो केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी राज्य आरएसएस या उनकी विचारधारा, उनके संगठन, अन्य जो भी है उनसे जुड़े हुए लोगों को अपने यहाँ प्रश्रय नहीं देंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। कोऑपरेट नहीं करने का मतलब क्या है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विशेष धर्म के आस्था से संबंधित नुकसान पहुंचाई, इससे हमारे देश का माहौल खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कई राज्य जहां भाजपा थे, क्योंकि प्रारंभ से ही आप जानते हैं कि भाजपा की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा काफी मिलती जुलती है, तो इन लोगों ने प्रश्रय दिया। हिमाचल प्रदेश ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने। तो संविधान में एक अनुच्छेद है 365, वहां पर साफ साफ एक बात लिखा गया, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, सिर्फ एक लाइन कि राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद 356 में तो यह है कि अगर संवैधानिक तंत्रों पर विफल हो चुका है, राज्य का शासन संविधान को बंदों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, अगर कोई किसी के राज्य में जाकर के छुप गया बेचारा, कहीं कुछ किया, तो प्रश्रय देने से क्या वो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है? संविधान को उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, 356 लगा देंगे। लेकिन क्या है, 365 में एक बात लिखी गई है कि यदि केंद्र सरकार किसी राज्य को कोई आदेश देती है तो उस आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, और अगर पालन नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना पर्याप्त होगा कि उस राज्य का शासन संविधान को बंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था, जिन राज्यों ने पालन नहीं किया, केंद्र सरकार के पास ये खबर आई तो उन सरकार को खारिज कर दिया, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को सही माना, खारिज किया, अच्छा किया। क्यों? आप लोगों ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम किया था। हमारे संविधान की मूल भावना धर्म के संदर्भ में यह है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को नुकसान पहुंचाने, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने, उनकी आस्था को नुकसान पहुंचाने या कुछ विशेष सोच थोपने के लिए हम बात नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा करता है तो संविधान का उल्लंघन करता है, और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाला राज्य भी संविधान का उल्लंघन करता है, वो संविधान की आत्मा का, मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो सरकार को खारिज किया जाना सही है। क्यों? मूल ढांचा है पंथ निरपेक्षता। एसआर बम्बई मामले में साफ साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और इसके खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो सरकार गिरेगी, और वैध माना। तो यहां पर एक फैसला हुआ कि संविधान मूल ढांचे का हिस्सा है पंथ निरपेक्षता, और उसका स्वरूप कैसा है? सकारात्मक है, अर्थात वो सभी धर्मों से बराबर सहयोग करेगा, किसी भी धर्म से या वो दूरी बना करके नहीं रखेगा, सहयोग की भावना रखेगा सभी धर्मों। तो ये है। अगर
जैसे राज्य और धर्म के आधार पर हम लोगों ने जो बात किया था कि राज्य के कई प्रकार होते हैं, कि हमारे यहाँ कहीं कभी राज्य और धर्म आमने सामने आ जाते हैं तो उसकी क्या स्थिति होगी? कि राज्य ने कुछ ऐसी विधि बनाई जो किसी विशेष साधना पद्धति या धर्म के आचरण के खिलाफ है, तो क्या होगा? हमारे यहाँ जो मॉडल है उसमें हमेशा राज्य धर्म से ऊपर रहा है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश है और शुरू से ही सरकार की हमारी नीति ऐसी रही है कि धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता, विधिक नैतिकता अगर हमको चुनना हो तो हम हमेशा संवैधानिक नैतिकता को ही चुनेंगे। यदि अगर किसी धर्म में कोई ऐसी बातें हैं जो नागरिकों के मूल अधिकार के खिलाफ है, उसी धर्म से संबंधित, तो हम उसको नहीं रहने देंगे। पहले हम मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करेंगे। हम इस बात का ध्यान नहीं देंगे कि मूल अधिकारों के संरक्षण करने से आपकी कोई धार्मिक मान्यता, परंपरा टूटती है, आस्था टूटती है, तो हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हमेशा हम संवैधानिक नैतिकता को धार्मिक नैतिकता से ऊपर रखेंगे, अर्थात राज्य की विधि हमारे यहाँ हमेशा किसी भी धर्म की किसी भी विधि से, चाहे वो शरीयत हो या कोई भी विधि हो किसी भी धर्म की, उससे ऊपर ही रहेगी। तो हमारे यहाँ धर्म और राज्य का रिश्ता ये है कि सामान्य तौर पर दोनों सहयोग की भावना से कार्य करेंगे, लेकिन जब भी टकराहट की स्थिति आएगी, राज्य हमेशा ऊपर होगा। और इस बात को राज्य ने कई बार सिद्ध किया है बहुत सारे मामलों में। जैसे शाहबानो का मामला है, वो गुजारा भत्ता से संबंधित था। शायरा बानो, शबनम हाशमी, सबरीमाला, इसमें 3 मामले जो है वो शरीयत से टकरा रहे थे। किसी में ट्रिपल तलाक का मामला था, किसी में हलाला का मामला था, किसी में तलाक का मुद्दा था, गुजारा भत्ता का मुद्दा था। शरीयत एप्लीकेशन जो हमारे यहाँ है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 से हम लोग करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें एक बात कही गई है नीति निश्चित तत्वों में कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो नागरिकों को विभिन्न वर्गों के बीच में समान सिविल संहिता लागू करे। मतलब ऐसे मामले जो जैसे विवाह से संबंधित हो गए, तलाक से संबंधित हो गए, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हो गए, उत्तराधिकार से संबंधित हो गए, गोद लेने से संबंधित हो गए, ये सब क्या है? सिविल मामले माने जाते हैं। डिटेल में जानेंगे न्यायपालिका पढ़ते समय क्या होते हैं क्रिमिनल और क्या होते हैं सिविल मामले। तो इन सारे मामलों में शरीयत में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जिससे उस वर्ग की, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। जो भी भारत में रहती है, अन्य धर्मों से संबंधित आस्था रखने वाली महिलाएं भी भारत में रहती हैं, लेकिन उनकी तुलना में इस्लाम को मानने वाली महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। कई उनके मूल अधिकार नहीं थे, अपने ही वर्ग में उनको समानता नहीं था। और अगर वो दूसरे समुदाय की महिलाओं से तुलना करें तो वहां भी समानता नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टैंड लिया तो बहुत से लोगों का यह विचार था कि नहीं, धर्म एक अलग मामला है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, तो हमें धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। उनके कानून के हिसाब से, धार्मिक कानूनों के हिसाब से जो उनका शासन चल रहा है चलने दो। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता इन सब बातों को, साफ साफ कहता है कि संविधान की जो नैतिकता है कि प्रत्येक वर्ग की महिला को समानता का अधिकार होगा, गरिमापूर्ण जीवन का उसका अधिकार होगा, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को विशेष अधिकार उस वर्ग के पुरुष को नहीं देंगे, किसी भी वर्ग के पुरुष को नहीं देंगे। अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो हम ऐसी सारी धार्मिक मान्यताओं को खारिज करते हैं। शबरीमाला का जो मामला है 2018 का, हिंदू धर्म से संबंधित था कि एक विशेष उम्र की महिलाएं वो अयप्पा भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर सकती थी। अब ये भी भेदभाव का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी खारिज किया। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये सही नहीं कर रहे हो, सदियों से चली आ रही परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी आस्था बना करके रखो, लेकिन अगर संविधान के, नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ जाएगा तो हम इस चीज को खारिज कर देंगे। तो हमेशा हमारे यहाँ राज्य और धर्म के बीच में राज्य हमेशा ऊपर रहता है। अब अगर एक और हम बात करें कि जो विवाद है मुख्य रूप से समाजवाद पर, हम लोगों ने देख लिया था विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से कि इस समाजवाद प्रस्तावना में शामिल हो या ना हो। सरकार की नीतियां शुरू से ही संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको समाजवादी सिद्धांत के करीब लेकर के जाती है। वैसे ही प्रस्तावना में शब्द शामिल हो या ना हो, हमारे संविधान में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें पंथ निरपेक्ष बनाती हैं। प्रस्तावना में नहीं था तो अभी हम पंथ निरपेक्षी थे। जैसे अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है? समानता के अधिकार के सिद्धांत दिए गए, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। आगे 15, 16, 17, 18 सब में उनको लागू किया गया है। तो अगर इन सब में लागू किया गया है तो क्या किया गया है कि अगर 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे,
तो कुछ आधारों पर राज्य सामाजिक जीवन में भेदभाव नहीं कर सकता। उसमें क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म है, अनुच्छेद 16 में भी है, किसी धर्म में अस्पृश्यता नहीं हो सकती, अगर है तो उसको समाप्त करेंगे। कोई विशेष धार्मिक उपाधि धारण नहीं कर सकता। ये सब क्या है कि राज्य के नजर में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव अपने नागरिकों के बीच में नहीं करेगा। अगर कोई राज्य ऐसी नीति का पालन करता है तो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। ऐसे ही अगर अनुच्छेद 23 की आप बात करेंगे तो यहां पर एक बात लिखी गई है, क्या है, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। लेकिन यहां पर एक प्रावधान है अनिवार्य सेवा का, कि राज्य विशेष परिस्थिति में अगर कुछ ऐसी युद्ध जैसी परिस्थितियां मान लीजिए हो गई, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और रूस को नए सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है, तो जबरदस्ती वो ऐसा पकड़ के ले जा रहा है कि चलो भाई साहब लड़ाई करो। लेकिन अगर हमारे यहाँ कभी भी इस प्रकार की आवश्यकता होती है और राज्य विधि बनाता है कि अब जरूरत है कि कुछ लोग वॉलेंटरली आकर के शामिल हो, अनिवार्य रूप से सेवा प्रदान करे राज्य को, तो ऐसी विधि बनाते समय वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अगर लड़ाई करने की स्थिति है तो सिर्फ एक विशेष धर्म को अलग रख दिया और बाकी सभी धर्मों के लिए कि सब अनिवार्य सेवा के लिए बाध्य, ये धर्म के लोग नहीं जाएंगे, इनके बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं, अगर बाध्यता नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, अगर है तो सभी के लिए है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 पूरा का पूरा ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी हम प्रदान करते हैं अपने संविधान के माध्यम से। धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ना मानने की स्वतंत्रता है, नए धर्म स्थापित करने की स्वतंत्रता है, अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता, सारी की सारी बातें अनुच्छेद 25 से 28 से प्रस्तावना में ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से गारंटी दी गई है कि आपके किसी भी धार्मिक अधिकार का, संस्कृति का कोई हम क्षरण नहीं करेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, हमारे यहाँ रहो धूमधाम से, हर प्रकार की सुरक्षा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा और भी जितनी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, जो भी है, इसमें ऐसे किसी भी प्रकार के मामलों में हम हमेशा धर्मनिरपेक्षता का, पंथ निरपेक्षता का पालन करते हैं। तो किसी के अगर कोई ये कहता है कि एक शब्द जोड़ने से हम समाजवादी हो गए या एक शब्द प्रस्तावना में जोड़ देने से हम पंथ निरपेक्ष हो गए, उसके पहले तो हम पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत का पालन नहीं करते थे, तो ये गलत है। शब्द हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी परंपरा रही है और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या रही है कई केसेस में कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम समाजवादी हैं। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने जो सीखा, क्या क्या सीखा, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने बात की कि कैसी है भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर कैसा है। पहला, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। दूसरा, समाजवादी हैं। तीसरा, पंथ निरपेक्ष हैं। अब एक और विशेषता बच जाती है, वो क्या है, हम गणराज्य भी इन सबके साथ में लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को ताकि चीजें बार बार रिवाइज हो और आप लोग के दिमाग में बैठते जाए कि प्रकृति पूछने का मतलब क्या होता है, आप लोग गलती ना करें। पूछा जाता है प्रकृति, आप लोग बताने लगते हैं उद्देश्य। ठीक है, अब गणराज्य क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं।